I cracked the screening of the IIT. फिजिक्स तो ठीक है, आपकी केमिस्ट्री कैसी थी? केएल सहगल की आत्मा मेरे शरीर में समा गई। क्या बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि प्रोड्यूसर होने के लिए आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं? इतना तो डेस्परेट मैं हूँ नहीं कि अपनी माँ बराबर के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ। सुना करता हूँ तो सिस्टर अटक गया कुछ, थूक दो मुँह से, क्या है? And I also look very handsome, but don't tell anybody. तो बड़ा मजा आया। आप अग्री करती हैं ना, लड़कों के बहुत नखरे होते हैं। बहुत I agree on that. 5-10 सेकंड का मेकआउट किसिंग सीन टाइप है, ठीक है? ब्रेकिंग I was thinking if I was doing the kissing, it would have been more interesting. सुना? मैंने Oh my God. कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? वही बात आ गई ना, जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा? पर किस एक्ट्रेस को आप, अगर आपके ऑपोजिट, तो इस समय वाली कौन सी एक्ट्रेस? कटरीना कैफ नो। ओह माय गॉड, नहीं नो नो। कटरीना रोहित, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये दुनिया गोल है कि फ्लैट है, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं गफिन देख के पता चलेगा। तो देखिए, अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि ये मैंने इतना अटपटा सा सवाल क्यों पूछा है, तो आपको इसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी, और फिल्म रिलीज हो रही है 14 अगस्त को, राइट? तो अब यहाँ पे स्टारकास्ट से हम ये जान लेते हैं कि ये जो फिल्म है, इसमें क्या क्या सस्पेंस है, क्या थ्रिलर है। ऑफ कोर्स वो जितना बताना चाहेंगे उतना ही बताएंगे, बट देन लेट्स सी कि क्या धमाल होने वाला है। सो पहले तो क्योंकि नाम ही इतना अमेजिंग है, मैकगफिन, क्या थॉट आया आपको कि आपको मैकगफिन ही रखना है? एक्चुअली फिल्म का नाम जो है ना, वो फिल्म की कहानी के स्क्रिप्ट के हिसाब से डिसाइड होता है। तो जब से मैं फ्लैट अर्थ थ्योरी की रिसर्च कर रहा हूँ, जब से मैंने एरिक दुबे की ये बुक पढ़ी थी, मैं तब से बहुत मेरे क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, एंड मैं फिज़िक्स का आई वुड से सॉर्ट ऑफ अ स्कॉलर रहा हूँ। मैं फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा होशियार था, बहुत तेज़ था, और उसी की वजह से मैंने IIT भी क्रैक करा था। आई क्रैक द स्क्रीनिंग ऑफ द IIT, बट तो तब से ही ना ये जब से मैंने उनका वो पढ़ा है बुक, उसके बाद से ये डाइजेस्ट नहीं हो रही थी मुझे चीज़, कि बचपन से अब तक जो मैंने सब पढ़ा है वो उसको कैसे चैलेंज कर रहे हैं, और इतने कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स के साथ वो चैलेंज कर रहे हैं। तो वहाँ से मैंने वो रिसर्च शुरू करी, और उसके बाद ये बनते बनते इस आइडिया पे मैंने बहुत कुछ लिखा, और उसके बाद ये समहाउ एक डिटेक्टिव थ्रिलर के फॉर्म में फाइनली निकला। और वहां से फिर फिल्म आप देखोगे तभी आपको एक्चुअली समझ आएगा कि नाम मैकगफिन क्यों है, बट ये नाम रखने के पीछे की बहुत लंबी जर्नी है। तो तब ये फाइनली नाम समझ में आया कि हाँ, ये एक ऐप नाम है फिल्म के लिए। जब आप फिल्म देखेंगे तभी समझ में आएगा कि ये नाम क्यों रखा। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद तो कुछ खास क्लू नहीं मिला, बट यस वी विल ट्राई अगेन। क्लूज ढूंढने के लिए तो एक्चुअली फिल्म देखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो और आपको इस इंटरव्यू में भी पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा, शायद थोड़े थोड़े क्लू मिलके हम कुछ बिल्डअप कर पाए। I doubt it. सर बहुत but to try बिल्कुल it will be interesting। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप एज अ प्रोफेसर प्ले कर रहे हैं, पर उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है। जैसे एक्टर्स तो कई सारे रोल प्ले करते हैं जब वो एक्टिंग करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एक्टर नहीं होते, या फिर अगर आपको कोई और रोल रियल लाइफ में प्ले करना होता, तो वो क्या होता? वैसे एक्टिंग के अच्छा मज़ा है, आराम बहुत है, सोने को मिलता है बीच बीच में, बड़ा अच्छा लगता है। तो ज़्यादा वैसे काम नहीं करना पड़ता, दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल कर। बट मेरा ऐसा ख्याल था टू हैव अ नाइस रेस्टोरेंट एंड विद मिल्क शेक्स एंड बर्गर्स एंड फ्रेंच फ्राइज एंड छोला भटूरास एंड समोसास, बट नाइस समोसास। आजकल द क्वालिटी ऑफ द समोसा इज़ नॉट वेरी गुड। पहले अच्छे होते थे, अब मुझे नहीं अच्छे लगते, तो ऊपर का हिस्सा मैं खा के बाकी मैं छोड़ जाता हूँ, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन अ रेस्टोरेंट वुड हैव बीन नाइस, एंड अ म्यूजिशियन। आई थिंक म्यूजिशियन इज़ अगेन, इट्स अबाउट हारमोनी, इट्स अबाउट ट्रैंक्विलिटी एंड पीस। जो भी म्यूज़िक की दिशा में जाता है वो निखर के आगे जाता है, तो निखरना सबके लिए ज़रूरी होता है। तो यस, म्यूजिशियन वुड बी इक्वली गुड। अगेन रेस्टोरेंट का मतलब है हार्ड वर्क, तो मैं थोड़ा सुस्त आदमी हूँ, तो आई थिंक म्यूजिशियन वुड बी बेटर, कि घर बैठे में रियाज़ करते रहो और एक दिन तुम्हें मोक्ष मिल जाता है, और तुम उस मोक्ष पे अपना आराम से चलते रहते हो। पागल, एक दिन तानसेन बन जाओ। एग्जैक्टली।
ओके तानसेन नहीं तो कुछ और तो बन ही जाएंगे, ज़्यादा ताना नहीं पड़ा तो ठीक है। एनीवे बट इट्स गुड कि आप एक्टर हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं उसमें। हाँ, बिकॉज एज एन एक्टर ऑल्सो आई लर्न हाउ टू सिंग एंड आई लर्न टू प्ले द फ्लूट एंड आई सिंग लाइक के एल सहगल एंड यू नो, मैं ख़ास वो जो पुराने ज़माने के जो गायक थे, जो मतलब के एल सहगल जी 1948 में उनका देहांत भी हो चुका था, लेकिन मैं उनकी तरह मैं गाता हूँ। तो अफवाह फैली हुई है कि के एल सहगल की आत्मा मेरे शरीर में समा गई क्या है। बात कर रहे हैं आप। मैं लास्ट में एक बार एक गाना ज़रूर सुनूंगी आपसे। 2-3 लाइनें मैं आपको ज़रूर मैं पेश करूँगा। रोहित साहब से अब बाकी पूछिए, मैं गफिन की कुछ और बता दें क्योंकि द प्रोड्यूसर एंड रोहित आई सर आर तो बोथ किसी वेटिंग। इंटरव्यू में नहीं बता रहे हैं कुछ भी, कह रहे हैं आपको देखना ही पड़ेगा। I'll answer all your questions. All आप your बस quality of the questions पे डिपेंड करता है। देखा मतलब ओके। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपको नहीं लगता कि प्रोड्यूसर होने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं? गुड क्वेश्चन। मैं तभी प्रोड्यूसर बनाया इसको, मैंने कहा देखो आप तो एक्टर बनाना चाहते थे। अब मैं अपने आप की क्या तारीफ करूँ, वो आप बोल ही चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरा ये भी क्वेश्चन है कि मुझे पता चला है कि आपको एक्टिंग रोल भी ऑफर हुआ था इस फिल्म में, बट आपने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया था क्योंकि हाँ। एक तो थोड़ा टाइम का इशू था और वो मेहनत नहीं करना चाहती थी, मैं बहुत करवाने वाला था। और बाकी मुझे ये था कि अगर मैं फर्स्ट टाइम बड़े पर्दे पे अगर कोई फिल्म करूं तो उसमें मेरा एक लीड रोल हो और दैट टू विद यू नो, मतलब मेरा कुछ अलग से ख्वाहिश है, वो अभी नहीं बोलूँगी बाद में। ओके, गलत है, आपने लीड रोल देना चाहिए। नहीं, लीड रोल ही मुझे दे रहे थे, ऐसा नहीं है। ही वाज ऑफरिंग lead role नहीं था। मी, मतलब वो जो भी अच्छा Important role था। इम्पोर्टेंट रोल था। लीड रोल तो इट डिपेंड्स है ऑन द नहीं कैरेक्टर, वैसे, अगर हाँ। वो कैरेक्टर में फिट होती तभी दे सकते थे। हाँ, तो लीड वाले कैरेक्टर में तो फिट नहीं हो रही थी, इसलिए अब ऐसे कुछ भी नहीं ऑफर कर सकते ना। बट ऐसे मैंने सुना है कि आपके साथ बहुत वर्कशॉप्स वगैरह करनी पड़ती है बहुत ना? हाँ, ये बहुत थोड़ा सा ज्यादा। तो इशू वो उससे है। डर रही थी है ना, वो। issue है ना ये? मैं थोड़ा वर्कशॉप से डर भी रही थी और फिर मुझे था कि ठीक है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर वाला पार्ट है तो मैं वही रखूँ। आई डोंट वांट टू मिक्स यू नो विद एक्ट्रेस और वो वाला, मैं चाह नहीं रही थी। दैट्स actually मैं। वंडरफुल। 1-2 साल पहले वर्कशॉप अटेंड भी करी थी मेरी कोई मैंने acting एक workshop। वर्कशॉप उसके बाद से डर गई होंगी वो। शायद मुझे कहा ये तो यार बड़ा ये डिफिकल्ट तो नहीं हो पा रहा है। और मुझे मिक्स भी नहीं करना था। आई ऑलवेज वांटेड कि हर चीज वो मिक्स ना हो, डिफरेंट रहे। फिर वहाँ पे ऐसे लगे कि तो फिर इस हिसाब से तो आप स्टार कास्ट के साथ, सॉरी स्टार किड्स के साथ कैसे काम करेंगे अगर आपकी वर्कशॉप वाली चीज है तो? नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टार किड्स है तो वर्कशॉप नहीं करेंगे। हाँ, they are serious। वो सबका प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू Person to पर्सन। person, हाँ, yes. तो मोस्टली लोगों को पसंद है कि ठीक है हम पहले से रिहर्सल कर लें। देखो मेरा स्टाइल यही है कि मैं पूरा रिहर्स होके ही सेट पे पहुंचता हूँ। ऑल्सो बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्टिंग इन माई फिल्म, तो मुझे आई वांट टू बी ओनली फोकस्ड ऑन एक्टिंग व्हेन आई एम देयर। तो मैं एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर वो सारी चीजें सेट कर देता हूँ। हाँ, एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑल्सो मैं सब सेट करके बहुत रिहर्सल करके फिर सेट पे पहुंचता हूँ। तो दैट्स माई स्टाइल, इसीलिए मैं जस्टिस कर पाता हूँ उसको। That's नहीं तो मैं wonderful. डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, मैं 2-4 चीजें उस टाइम सोच रहा हूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल, आई एम वेयरिंग सो मेनी हैट्स। तो इसलिए तैयारी जो है वो मेरे लिए बहुत कोर है। हाँ, ये मैंने रोहित के साथ देखा है कि पहले से रिहर्सल हो, ये सारी चीज़ें हो, और आई एम कम्प्लीटली ऑपोजिट टू हिम। मैं हर चीज़ यू नो हो जाएगा टाइम सेम सेम मतलब बिना तैयारी के मैंने, हाँ, आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस पर्सन। तो एग्जाम्स में भी ऐसे होता था, मेरे कॉलेज में भी ऐसा हुआ और स्कूल टाइम में भी ऐसे है। तो लास्ट मोमेंट पे होता था कि ठीक है पास तो हो ही जाऊंगी, ऐसे वाला था। जो फिजिक्स की बात करी इन्होंने, तो मैं फिजिक्स में बहुत ही पुअर थी, वेरी पुअर। तो मुझे इसलिए वो हंसी आ रही थी जब बोला कि मैं टॉपर था फिजिक्स में। हाँ। तो मेरे तो वो फिजिक्स में 1.5 या 2.5 नंबर आते थे। फिजिक्स तो ठीक है, आपकी केमिस्ट्री कैसी थी? पूछो नहीं, इट्स अ सब्जेक्ट नो, तो केमिस्ट्री में कैसे थे आप? कैसे हैं आप? एक्चुअली मैं केमिस्ट्री में इतना कोई खास अच्छा नहीं था, बट केमिस्ट्री भी ओके थी। मैथ्स बहुत solid है। इसीलिए ये थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म है, नॉट अ लव स्टोरी। सुना है गुड वन, गुड पंच। सुना है कि आपने 1.5 घंटे की फिल्म लिखने में 6 साल लगाए हैं। हाँ, एक्चुअली 6 साल, ऐसा पूरा टाइम 6 साल बैठ के नहीं लिखा। इट्स लाइक सीड आता है, उसके बाद आप धीरे धीरे डेवलप करते हो। उस टाइम मेरी दूसरी फिल्म का शूट चल रहा था जब मेरे को ये आइडिया क्लिक हुआ, तो वो रिसर्च वर्क और वो सब यू नो आइडिया आया, उसको आपने पहले एक रफ फॉर्मेट में बनाया, फिर आपने धीरे धीरे उसको निकालने की कोशिश करी किसी ना किसी फॉर्म में। तो मैकगफिन से पहले मैकगफिन
का जो सब्जेक्ट है उस पर मैं 3 तरह से इस आइडिया को निकालने की कोशिश कर चुका था. मैंने 3 रफ स्क्रीन प्लेज लिखे थे ऑन द सेम सब्जेक्ट, बट दोज डिड नॉट टर्न आउट टू बी अ फिल्म. मैकगफिन फाइनली एक फिल्म का फॉर्म ले पाए जो मुझे लगा कि हाँ ये एक फिल्म बन सकती है. ओके, ये एक सही ऑडियंस को अच्छी भी लगेगी, समझ भी आएगी. कुछ खास चीज़ आप दिमाग में रख करके चल रहे थे जब आप लिख रहे थे तो कि मुझे किस हिसाब से इसका प्रोडक्शन होगा, या फिर क्या लोग किस तरह से परसीव करेंगे इस फिल्म को, क्या कुछ लोग नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ये सब दिमाग में था, या फिर यू वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो? नहीं, इतना गो विद द फ्लो इस चीज पर नहीं हो सकता. गो विद द फ्लो आगे क्या हो रहा है, लाइक लोग किस तरह के मिल रहे हैं, किस तरह के जुड़ रहे हैं, उनका क्या बिकॉज बाकी लोगों पे मेरा कंट्रोल नहीं है, राइट? तो मेरा कंट्रोल उस चीज पे है जो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, विच इज राइटिंग, डायरेक्शन. तो मैं अपने कंट्रोल में जो चीजें हैं उनको तो पूरी तरह अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है. जो बाकी जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब लोग कैसे बिहेव करेंगे, कौन कितना अच्छा एक्टर होगा, और कौन कौन मुझे रास्ते में मिलेगा आफ्टर राइटिंग द स्क्रिप्ट, तो वो चीज मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. और वो चीजें शायद उसी वजह से वो और ब्यूटीफुल होता जाता है प्रोसेस, है ना. कि सर मिले, सर somehow became the physics professor, but I wrote the physics professor पता नहीं कितना टाइम पहले, कि I had this physics professor in my mind, which was inspired by my real life school की physics professor. Okay. Yeah, so this is how everything comes together in a film, in my film at least. तो मेरा प्रोसेस कुछ इस तरह का है. तो मैं पूरी तरह पहले से वो परसीव करके चलता हूँ कि ऑडियंस को कैसा लगेगा. एंड सी एज अ फिल्म मेकर जो एक सिनेमा के लिए फिल्म बना रहे, तो आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि फिल्म की एक कमर्शियल वैल्यू भी होनी चाहिए और कमर्शियली भी उसको एक्सप्लॉइट करने का पूरा स्कोप होना चाहिए. ऑडियंस को अच्छी लगनी चाहिए बेसिकली फिल्म. तो वो मैं पूरा पहले से सोचता हूँ. ऐसा नहीं है कि हाँ बन गई अब सोच रहा हूँ कि अरे यार ये कैसी लगेगी. नहीं, वो तो बहुत पहले से समझना पड़ता है. वो तो स्क्रीन प्ले लेवल पे मुझे समझना पड़ेगा कि वो ऑडियंस को कैसी लगेगी. नहीं अच्छी लगी तो फिर स्क्रीन प्ले ही बेकार है. करेक्ट. तो वो बाकी चीजें जो हैं कि कास्टिंग में कौन कौन आ रहा है, कौन किसको कास्ट कर पा रहे हैं, कौन उस टाइम परफॉर्म कर पा रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो बात का म्यूजिक कैसा है, वो थोड़ा प्रोसेस है. वो फिर ऑन द स्क्रिप्ट लेवल ये समझ में आ जाता है कि ये फिल्म अब मतलब मोर और लेस क्या फॉर्म लेगी, कैसा ऑडियंस को परसीव होगी. या सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने एक प्रोफेसर का कैरेक्टर प्ले किया है और मैंने सुना है कि आपको बहुत परेशान किया गया है, मतलब कि आपको बहुत डिफिकल्ट रिडल वाली लाइंस दे दी गई हैं और बहुत सारे टेक लेने पड़ गए हैं आपको. ये बहुत परेशान किया नहीं, मैं हो गया परेशान, क्योंकि मैंने शायद कुछ इलाकों में ठीक से तैयारी नहीं की थी. कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसके बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन जब वक्त का बुलावा आया कि ला बेटा लाइन निकाल, तो मैं हिल गया थोड़ा सा. मार तो परेशान नहीं किया, मैं हो गया परेशान, बिकॉज सर्टन वर्ड्स वर अ बिट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, लाइक मैकगफिन. मैकगफिन अब तो सर एकदम फ्लुएंट हो गए हैं अब मैकगफिन तो में. आज ही सीखा है. और भी कुछ अल्फाज थे जो मैं भूल गया, इनको याद होंगे, लेकिन इट वाज ओके. आई मीन कुछ इलाके ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आ जाता है, कहीं ना कहीं यू हैव अ हर्डल आता है कि भाई कैसे निकलूं. और बड़े बड़े एक्टरों के साथ ऐसा होता है कि कहीं पे अटक जाते हैं बेचारे. तो वो एक ठान लेता है दिमाग में कि जैसे कि कीड़े की तरह अटका हुआ होता है वो, कि भाई वो फिर कर ही नहीं पाते, उस चीज़ को फैलांग नहीं पाते. सर ये तो आज मैं आपको ये सब ऐसे बोल रहा हूँ आप एक्टर और मैं डायरेक्टर हूँ, बट जब मैं फुल टाइम एक्टर था, मेरी तो सर मतलब प्रोडक्शन ये बोलता था यार इसकी लाइनें कम कर दो, ये तो बोल ही नहीं पा रहा. अरे वाह. मेरे और साथ आपके टाइम में तो उल्टा होता होगा सर कि बढ़ा देते हैं 2-3 लाइनें क्योंकि इतना अच्छा एक्ट कर रहे हैं आप. नहीं, एक्ट कर रहे हैं अच्छा है, एक्टिंग लाइन देना और चीज़ है. हाँ, एक्टिंग कर ली, रोना धोना, लेकिन अरे भाई यहाँ कहाँ जा रहे हो, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो आज बिल पास होना है उसके 2 करोड़ 3 करोड़, ये ऐसी बात करना, उसमें मेरी हालत खस्ता हो जाती है. तो अगर गुस्सा दिखाना हो मैं बहुत अच्छी तरह दिखा दूँ, अच्छा. मारपीट करनी हो मैं अच्छी तरह कर दूंगा. मैंने सुना है रोमांस भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. अभी तक किस्सा आप सुना रहे थे कि आप बहुत एक्साइटेड हो गए थे. अभी तक है कहाँ एक्साइटेड हो गए आप थे. एक एक्ट्रेस को जब आपको पता चला कि कोई एक्ट्रेस कास्ट होने वाली है, मैं बैकएंड में सुन रही थी, तो आप बोल रहे थे मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था कि वो एक्ट्रेस कास्ट होने वाली है. एंड आई वाज लाइक हाँ, हो चुकी थी कास्ट, महिमा चौधरी. हाँ, उससे पहले मुझे बुढ़िया देते थे. बुढ़िया मतलब मैं
बुढ़िया इसलिए कहूँगा क्योंकि भाई मेरे से तो बड़ी नहीं होनी चाहिए ना बिला हाँ वजह। हाँ बिल्कुल नहीं। इतना तो डेस्परेट मैं हूँ नहीं कि अपनी माँ बराबर के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ। तो जब उन्होंने रोहिणी हट्टनगड़ी को दिया मुझे एक एकता कपूर की सीरियल में, उसका नाम था क्या हादसा क्या हकीकत, का बहुत है का क्या बात बात पे क्या, तो खैर मैंने कर ली। नाम भी वैसे ही था ना। हाँ क्या हादसा ही हो। आपके साथ तो वो हादसा होने वाला क्योंकि था। सास भी कभी बहुत ही है, लॉट ऑफ के हैड टू बी देयर। अच्छा, आई डिडंट माइंड द केस बट आई माइंडेड रोहिणी हट्टनगड़ी एज माय वाइफ। इट्स नॉट फेयर, क्योंकि मैंने कहा 20 साल पहले, सुनिए, मैंने गांधी में भी काम किया था, नॉट एज एन एक्टर बट एज ए लोकेशन मैनेजर। आई वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द अरेंजमेंट। और भी लोग थे मेरे साथ, तो सब कुछ इंक्लूडिंग द टॉयलेट्स एंड द गार्बेज बाय द वे, वो भी इंचार्ज था मैं उसका भी। तो वहाँ पे वो गांधी जी की बीवी थी। तो मैंने कहा 1981 में वो गांधी जी की बीवी है, 1996 में तुमने उसको मेरी बीवी बना दिया। भाई हद होती है, कस्तूरबा बनी हुई है अब मेरे साथ, और मैं बालों को रंग रहा हूँ तो लोग यंग एंड आई लुक यंग। आप वो अभी भी जल्दी काफी में- यंग लगते हैं सर। अब भी लगता हूँ, उस वक्त सोची क्या हाल था, बहुत लगता था। अरे मैंने कहा, फिर मुझे महिमा चौधरी दी, मैंने कहा लो सीधे 20 साल काट दिए। एंड महिमा चौधरी इज वेयरिंग वेरी नाइस क्लोथ एंड लुकिंग एक्सट्रीमली, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2005 की, हाँ। यू कैन इमेजिन व्हाट शी लुक लाइक महिमा। अब तो बात थोड़ी सी बदल गई, 20 साल हो गए उस बात को। हाँ, तो कभी आप अपनी लाइंस नहीं भूले उनके सामने कि वो एकदम रेडी होकर के खड़ी हैं सामने पे, और आप क्या बोल रहा था, मुझे डायलॉग में भूल गया। नहीं ऐसी बात नहीं, क्योंकि लाइनें भी ऐसी थी कि हमारे बीच में दीवार आ गई है। ओहो, सब ये हादसा ही था। सबके साथ नहीं, बट ये महिमा के साथ हो रहा है इन दिस फिल्म कॉल्ड कुछ मीठा हो जाए, अच्छा। विच फ्लॉप्ड हाँ। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वाज देयर एंड महिमा वाज देयर, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। उसमें कुछ सीन होता है कि मैं कुछ मुझे बोलती है तो मैं करता हूँ, तो शी अटक गया, कुछ थूक दो मुँह से, क्या है, तो मैंने कहा मेरी दाढ़ में दर्द है, मैं एंड शी खूब डांटती है मुझे कि तुम ऐसे मैं ऐसे ही बड़ा हूँ, यू नो, बड़ी एरोगेंटली जो मर्दों का होता है सिलसिला, ज़्यादा ही शो ऑफ ऐसे करते हैं कि मैं मर्द हूँ, मेरे से बात ना करो। तो मुझे लाइनें नहीं भूली, मैंने सब कुछ ठीक So you कहा। were pretending at that time that you forget the lines or हाँ, मैं खुश था कि भाई लड़की तो मिल गई है, सही। अब इसको सबक सिखाना है कि कौन बॉस है। तो मैंने उन लाइनों का प्रॉब्लम नहीं था, वैसे भी ऐसी लाइनें थी घमंडी लाइनें, तो मैंने बड़ी अच्छी तरह रीजनेबल घमंड के साथ मैंने लाइनें की, सबको बड़ी पसंद आई। मेरा माई पार्ट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड आई ऑल्सो लुक वेरी हैंडसम बट डोंट टेल एनीबॉडी। तो बड़ा मज़ा आया। आई वाज सो हैप्पी विद यू नो फाइनली महिमा चौधरी। मुझे लगता है कि आपको एक बारी सर को कॉमेडी फिल्म में भी लेना चाहिए। सर ने बहुत पुराने इंटरव्यू में बोला भी था कि आई वांट टू डू, दिस इज माय सीक्रेट डिजायर टू डू कॉमिक कैरेक्टर्स। Actually, this film has a lot of comic elements as well. So, and सर को भी अभी याद नहीं है, but इन्होंने मुझे अल्कोहलिक बना दिया उस फिल्म में। और आपने अपनी चाय में दारू डाल रहा हूँ छुप आप देखिए, सबसे पहला कॉमेडी पंच इज दैट था। हाँ, पी भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल दारू नहीं थी, थैंक गॉड, वरना मैं तो बीमार हो जाता। सर मैंने वोडका मिला दी थी। Anyway, so his character has a comic touch to it. That's wonderful. In fact, all the characters have a little bit of comic touch to them. Okay. कॉमिक भी है थोड़ी सी फिल्म। आपका कैरेक्टर भी हाँ, है मेरा तो अनजान। बहुत कॉमिक है। आपका तो मुझे लग रहा है कि स्टाइलिश ज्यादा लग रहा है मुझे। वो पोस्टर अगर आप देखोगे ना तो ये पता चल रहा है कि डायरेक्टर भी सेम है और एक्टर भी सेम है। इन्होंने बड़े सारे रोल किए हैं, एक आध में बड़े जेम्स बॉन्ड लग रहा है, हाँ, एक आध में exactly. कुछ विलन लग रहा है, एक Gun आध में one and इन्होंने then hair style. सुरमा उरमा लगवाया है, बहुत कुछ है इनका। हाँ, तो stylish जो हमारे नखरे आप साथ बोल रहे ऐसा थे नहीं ना। किया इन्होंने। नखरे बोल रही थी ना मैं। हाँ, क्या Like, स्टाइलिश I भी tell है you- और थोड़ा सा रोमांस भी है। आप अग्री करती है ना, लड़कों के बहुत नखरे होते हैं। हाँ, बहुत आई एग्री ऑन दैट। मेरे नहीं होते फिल्म में। आई एम वेरी वेरी वेल बिहेव्ड। हाँ सर, अभी भी सुना हमने वेरी। Especially if you get a good wife. यस। मेरा क्वेश्चन आपसे, आपने तो देखिए फिल्म देखी है, आपने भी देखी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑडियंस पर्सपेक्टिव से फिल्म की यूएसपी क्या है, या फिर लोगों को क्या सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है,
तो वो क्या होगा कि क्यों देखनी चाहिए सबको? देखो, एक फिल्म जो होती है कि लोग सबसे पहले तो बोर ना हो, हाँ, तो ये फिल्म लोगों को, ऑडियंस को बांध के रखेगी, जो सबसे मेन चीज़ है। और सस्पेंस भी है, थोड़ी सी कॉमेडी भी है, स्टोरी तो लाजवाब है। रोमांस भी है, एंड दिस इज़ द एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यस, तो लोगों को ये अच्छा लगेगा, क्योंकि लव स्टोरी अगर होती है तो वो इट इज़ वेरी कॉमन लव स्टोरीज़ हैं, या फिर सिर्फ कॉमेडी है तो भी वो थोड़ी टाइम बाद बोर हो जाता है। अगर सिर्फ कॉमेडी है, सिर्फ रोमांस है तो भी बोर हो जाता है, सस्पेंस है तो भी मतलब थोड़ा सा लगता है कि यार नाउ वी जस्ट वांट की टू ब्रेक द मोनोटोनस तो इसके अंदर ना आपको हर चीज़ मिलेगी। थोड़ी सी कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, सस्पेंस भी है, मिस्ट्री भी है, थ्रिलर भी है। तो इट इज़ कोई खास बात बताइए फिल्म के बारे में जिससे हम मतलब जस्ट नॉट द एक्चुअल एंडिंग ऑफ द स्टोरी, नॉट द बट एनीथिंग स्पेशल दैट यू नोटिस, बिकॉज इन्होंने तो मुझे देखने नहीं दी कुछ, तो आपको जो मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद है उसमें क्या अच्छा लगा आपको? नहीं, आप बताएं। हाँ, उसी ने बोला था मुझे समथिंग वेरी स्पेशल इन द फिल्म। भूल गई होगी वो। मुझे अभी आई डोंट रिमेम्बर, She doesn't remember, but I'll tell you. मैंने क्या बोला बहुत था, आप- इंटरेस्टिंग एक खास बात है मूवी में ना, ऐसा कुछ 5-10 सेकंड का मेकआउट किसिंग सीन टाइप है, ठीक है? ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज़। तो सारा किसका है? वॉच किसका है? मूवी, ठीक है? हाँ, मतलब किसका है? मतलब नहीं, मतलब कुछ अनजान के मेरे कैरेक्टर के साथ आपने my अपने में ही character- रखा है? नहीं, ऐसा सब कुछ अपने आप को सब। नहीं, मैं I- I think सर it के is- लिए मैं लिख लेता एक्साइटेड हो गई थी कि सर के लिए तो नहीं लिख दिया था आपने। नहीं, तो एक्चुअली वो कैरेक्टर ऐसा है कुछ, तो वो बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है कि वो आप जब फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ दिस इज रिलेटेड टू द स्टोरी, यू नो हाउ द होल फिल्म कम्स टुगेदर। वो तो आप मेरे साथ- वो तो आप मेरे हाँ, साथ- मैं समझ गई, ऐसे नहीं, ही मैं होगा। सस्पेंस में मेरे साथ रिलेट भी करने की कैसा- कोशिश कर रही हूँ, बट आई एम श्योर। नहीं, बट रिलेटेबल है। आपको जब आप पूरी फिल्म देखोगे आपको समझ में आएगा कि ये बहुत रिलेटेबल चीज है ना। तो बहुत छोटा सा एक गाने के अंदर है, ऐसा एक छोटा किसिंग सीन है। So Sarah watched the whole film, and then her highlight was that kissing scene. She's like, this is what we'll market. मैंने कहा यार ये soft porn बना के भेज देगी मेरी फिल्म। No. Then I पता है कि tried to सेलिंग convince- पॉइंट क्या है यार, वो नहीं, प्रोड्यूसर है। मेरा देखो, मेरा तो Yeah, but पैसा, she was right कि she was like, हाँ. I think she was thinking कि हम एक set of audience को target करेंगे, Yes. क्योंकि ये जो इस तरह के scenes हैं वो ऑडियंस को पसंद आते हैं, वो आजकल सभी मूवी में सब लोग डाल रहे होते हैं। बट मेरा तो खैर इंटेंशन ये नहीं था उसको डालने का, हाँ। ठीक है? मेरा तो कहानी में इस तरह से इंटीग्रेटेड था वो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो नहीं दिखाता तो शायद ये कैरेक्टर वर्क नहीं होता। So हाँ, are सही you in बात। the मेरा kissing- रीजन ये था। Are you अभी in the- देखोगे तो पता चलेगा, अभी आपको ऐसे मजाक Are लग you in the kissing scene? Are you kissing? Yeah. I was thinking if I was doing the kissing, it would have been more interesting, no? Yes, Yes, yes. Next movie. You know, because that would be something, no? Because someone at my age, you shouldn't be showing kissing, and especially in India. विदेश में दिखा देते हैं, हाँ। लेकिन अगर मैं Sir, होता अभी- and someone half my age say, ये तो Sir, यूजुअल sir. बात हो गई सर। आपके साथ होता तो इट वाज। मैं थोड़ा सा सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। please do. अभी नेक्स्ट मंथ या फिर मे बी अगस्त और सितंबर में जी एक फिल्म फिर से हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जी और डेफिनेटली उसके अंदर एक आपका रोल होगा और मैं आपका एक किसिंग सीन वहाँ पे रखूंगी। मैं सेट पे होंगी भाई। इट इज माय प्रॉमिस टू यू। अरे आपके Actually, मुंह में घी मुझे भी सेट पे होना है। हाँ, क्या कुछ बात? थोड़ा सा। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? एग्जैक्टली और मैं तो करते बूढ़ा भी हैं। नहीं हूँ। हाँ करते बिल्कुल। हैं। ये तो पर मैंने कोई- खास तौर पे बाल रंगवाए हैं हाँ। नहीं, उसके अंदर टू ना- लुक आई एम गेटिंग अ पार्ट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ, तो वो let me- उसके लिए उनके ऐसे बाल थे, तो मैंने बाकायदा रंगवाए हैं। सो आई एक्चुअली आई ब्लैक पर सर पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो तो बालों पे कौन ध्यान देता है, राइट? जब वही बात आ गई ना, जब रात है ऐसी मतवाली फिर सुबह का आलम क्या होगा, सेम थिंग। करेक्ट। तो वो Sorry. करते हैं पर Thank लोग you. शक नहीं करते। पर किस Thank you. एक्ट्रेस को आप अगर आपके ऑपोजिट तो इस समय वाली कौन सी एक्ट्रेस के साथ करना चाहेंगे आप अच्छे सीन्स? that scene, yeah. कटरीना कैफ, नो। Oh my God. नहीं, नो। No? कटरीना कैफ, नो। ये देखा, She's इन्होंने rejected. कटरीना कैफ सुना। मैंने Oh कहा, my oh! God. I said no. I should have said no to Katrina Kaif, but I said Katrina Kaif, no. And she said, but no. Okay, hang on. You're actually going to tell the name. No, never mind. It doesn't matter. हाँ, it's okay, सब fine. ठीक है। देखो जी, काम होता है। देखिए जी, काम होता है।
वेरी स्मार्ट. एंड काम में कामा नहीं आना चाहिए, दैट Correct. काइंड. ओके, कामा, यू नो. हाँ, Okay, नहीं you आना चाहिए. understand the समझ गया next आपके word, but I'm okay if I have to do it, and if it's a part of it. I'm not doing the part to do the kissing scene. But if there is a kissing scene, It's a plus I will point. do it. I just make sure that I brush my teeth, gargle with Listerine, and put some spray on my mouth. You know, ऊंच नीच ऊपर नीचे, so that there is no discomfort. Yes sir, correct. अच्छी तरह करना, मतलब when you do something, you should do it right. हाँ, ना? you should do it shouldn't be like- perfectly sir actually. Exactly. Yes sir. और अगर उन्होंने कहा कि चलो अगर कोविड के ज़माने का है तो फिर मैं मास्क पहन के भी किस कर लूँगा, मेरा क्या जाता है. आई एम हैप्पी टू टेक व्हाटएवर प्रिकॉशन नीडेड. Thank you. मैम का क्वेश्चन तो रह गया. एक्ट्रेस वाला वो तो सर ने काट दिया था बीच नहीं में. नहीं, उन्होंने उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बताएंगे वो एक्ट्रेस. नहीं, एक्चुअली मुझे मैंने कोई वो नाम ही question- याद नहीं आ रहा, बिकॉज मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सी एज ग्रुप में ढूंढूं. सर वो तो 22 22 थोड़ा सा to 82. नहीं नॉट सर 82 नहीं जाएगा सर आपके साथ. 22 to 40 के ब्रैकेट्स में रखिए. 35 एक्चुअली. Okay, I did a part with Sonu Walia, ex Miss India, Sardarni, tall, very vivacious. She even asked me if I would love her अगर वो बहुत ही मोटी हो जाएं तो. ऐसा उन्होंने कहा था मेरे से 91 में. मैंने कहा I love you anyway, लेकिन हम we didn't have. But she's somebody I have recently made friends with. She was my girlfriend in Hema Malini's film Dil Ashna Hai, which is Shah Rukh Khan's first film. ओके. And she was gorgeous, and so I could kiss her again, you know, because you know she's Oh, you about. had a kissing scene with her. No, I didn't have, but I had a dance. Again scene. क्यों बोला? I had a dance scene with her. I danced ऑफ with her. स्क्रीन ऑन स्क्रीन. Yeah, नहीं, dance scene with her, real, normal. अच्छा. बहुत ही, you know, ballroom and otherwise it was nice. But you know, yeah, somebody like that because I kind of know her, and she's a distinguished actress and she's beautiful, still pretty much. But I'd rather it is somebody in the age group of about 40, because I'm 15 years older than that, so maybe more. इट्स ओके. जैसे कहते हैं कि एज में क्या रखा है, पर इस फिल्म में बहुत कुछ रखा है भाई. तो ज्यादा मत बुलवाओ, पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं. तो जी. मुझे लगता है कि यार अब तो इतनी सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आपको ये फिल्म देखनी है. और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो इसकी स्टोरी लाइन है वो काफ़ी डिफरेंट है. तो आई थिंक ज़रूर एक ट्राई देना चाहिए और आपको ज़रूर जाके देखनी चाहिए, है ना. और एज यूजुअल हमें कुछ बहुत सारी डीट्स मिली जो हमें नहीं लग रहा था मिलेंगी. बट फिल्म की डीट्स तो भाई रोहित सर बिल्कुल पर्टिकुलर है कि नहीं देंगे तो सिनेमा हॉल में मिलते हैं. 14th of August. 14th of August, We one are day at war. before independence, and you're going to feel very independent. थैंक यू सो मच.